से बदतर करेंगे। तो एपीआई सर इनके साथ मिले हुए हैं, विदाउट इन्वेस्टिगेशन ये मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। मैंने उनको लीगल नोटिस में ये सब चीज़ मेंशनिंग भी करवाया था। ये मुझे बोलते हैं कि हम दाऊद से निपट चुके, छोटा राजन से निपट चुके, तू क्या चीज? मतलब ये है कौन सी चीज? इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। इनका कनेक्शन कहाँ तक? मैं आपको कंपेयर आतंकवादियों से कर रहे हैं, हो भी सकता है। नहीं बता रहे दाऊद से निपट चुके हैं इनसे, दाऊद से निपट ये उनका कंपेयर आपसे कर रहे हैं जी। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, ये सब इंटरनेशनल डॉन है। तो जब आप उनसे निपट चुके हैं तो फिर आप कौन है? और इन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन में बोला, सोहेल पठान सर ने, कि फाइल मैंने उसको दे दिया, तुझे जो उखाड़ना है वो उखाड़। अच्छा ऐसे ही बोले? सीधा मुझे यही बोला। फिर जब मैंने इनकी कंप्लेंट की, इनकी इस चीज़ की शिकायत लगाई, तो इनके ऊपर ये मुझे ये ऐसा मेरा कंप्लेंट कॉपी को ऐसा ना मेरे सामने ना फेंका बोलते, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया। तू जिधर जाना है, जब सुप्रीम कोर्ट जाना है, जब मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। इस तरीके के शब्द वो वापर रहे मेरे साथ काशीमीरा पुलिस स्टेशन। सोहेल पठान सर, क्या पुलिस को इस तरीके की भाषा वापरनी चाहिए, जबकि मैं सिर्फ उनसे मेरी मेडिकल फाइल के लिए उनके पास जाऊँ। अच्छा बताइए, आपको जब विरार से अरेस्ट किया आपके घर से, तो उन्होंने जो रिपोर्ट लगाया है अरेस्ट का जो जगह है, गिरफ्तारी की जगह, वो क्या लिखा है इसके अंदर? इन्होंने एफआईआर और कोर्ट में मेंशनिंग करा है काशीमीरा पुलिस स्टेशन। वहां से आपको अरेस्ट किया? जी। जबकि आपको घर से उठा के ले गए थे? मेरे घर से उठा था। अच्छा। इन्होंने प्लेस ऑफ अरेस्ट काशीमीरा पुलिस स्टेशन लिखा, लेकिन मुझे मेरे घर से अरेस्ट करके लेकर, और उनके घर वालों की तरफ से ये सिर्फ मुझे फंसाने का काम था। कल को ये सच में मुझे कोई भी झूठे केस में बंधा। अभी भी रिसेंटली इन्होंने जब मेरी इनकी शिकायत की, इन लोग ने उनके ऊपर तो कुछ एक्शन नहीं लिया, मुझे बुलाया भी नहीं, मेरा कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा है, और फिर मुझे वहां बुलाकर मेरा कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा, और फिर मुझे वापस दोबारा छुट्टी नोटिस भेजनी पड़ती है कि मैं छोटे बयानबाजी कर रहा हूँ, जबकि जो एपीआई की पावर रहने के बावजूद भी जो बंदा छोटे बयानबाजी कर रहा है उसके ऊपर नहीं कार्रवाई। फिलहाल अभी आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से क्या चाहते हैं? मेरा एक ही मांग है कि भाई इन्होंने 498 की एफआईआर बनाई, इस चीज की कुछ तो प्रक्रिया है बिफोर द चार्जेस व्हिच हैज टू बी फ्रेम्ड आउट। मेरे ऊपर 498, 377, ट्रिपल तलाक जैसे ग्रीवियंस चार्ज है, ये सब बिना इन्वेस्टिगेशन के लग जाते हैं, बिना एविडेंस के। तो मतलब ये बताते कि एपीआई सोहेल पठान अपनी पावर का मिसयूज किसी भी तरीके से कर सकते। ये क्योंकि इनके छोटे मामू के बहुत अच्छे दोस्त एपीआई सोहेल पठान, इन लोगों ने मुझे। नमस्कार, मैं रही पंडित, और आज केस कुछ ऐसा सामने आया है जिसके बाद आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दरअसल हमारे समाज में जो पुलिस है, पुलिस हमारे लिए बनी है ताकि हमारी रक्षा करे, समाज की रक्षा करे, और गलत जो रहे उन पे कार्रवाई करे। लेकिन आज के समय पे जो पुलिस है वो अलग ही काम करती है। वो कार्रवाई उन पे करती है जिन पे नहीं करनी चाहिए, केस उन पे करती है जिन पे नहीं करना चाहिए, और केस हो भी जाता है, एफआईआर हो भी जाता है, तो उसको उलझाने का काम भी पुलिस ने करना शुरू कर दिया। हालांकि सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जिनकी वजह से बाकी सबका नाम खराब हो। एक ऐसा ही मामला सामने आया है काशीमीरा से। काशीमीरा में एक केस दर्ज होता है 498 घरेलू हिंसा। इसके बाद जो लड़के पक्ष वाले थे उनको इस तरह से परेशान किया गया कि वो काफी ज्यादा हेरेसमेंट उनको किया गया। उनको रातों रात उनके घर पे जाके, यानी विरार जाके उनको उठा के मीरा भाईंदर मिलाया गया, काशीमीरा चौकी में उनको बंद किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, उनके साथ में गाली गलौज किया गया। तो क्या 498 केस इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि रातों रात घर पे जाके उनको उठा के लाए? और वहीं जो अरेस्ट करने की जगह बताई गई थी वो बताई गई थी पुलिस चौकी में। और उसमें जो आयोग है वो आयोग केस को लगातार उलझाते जा रहे हैं। जब इसकी शिकायत फरियादी ने किया, हालांकि हमारी नजर से फरियादी है लेकिन उनकी नजर से आरोपी है, तो उन्होंने जब शिकायत की कि ये जो आयोग है, जो एपीआई है, हमारे केस में पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, तो आयोग ने फिर से उनको धमकी देना शुरू कर दी। और जब वो शिकायत किए जाके कमिश्नर ऑफिस में, तो वहां पर भी उसी एपीआई ने उनको धमकी दिया। तो हमारे साथ में इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? अरबाज रोशन। अरबाज जी, क्या है पूरा मामला? आप मुझे शुरू से बताइए
कि पुलिस वाले आपके घर पे कैसे आए, कब आए और उसके पहले क्या हुआ था? जी देखिए, मेरी वाइफ ने थोड़ा बहुत हम दोनों का नोकझोंक हो गया। अक्टूबर 2022 की बात है। हम दोनों का घर में थोड़ा बहुत छोटा मोटा नोकझोंक हो गया। तो उसने झगड़ा करी, उसने अपने मायके चले गई, अपनी माँ के घर। माँ के घर पर जाने के बाद में मैंने सोचा कि ठीक है, जान दो, गुस्सा होकर चली गई, थोड़ा बहुत जान दो, 1-2 दिन के बाद ही वापस आ जाएगी। लेकिन उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया, मेरा कॉल अटेंड नहीं किया, मेरे को जाकर रिजेक्ट लिस्ट में फोन किया, मेरे घर वालों का नंबर रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया। पता नहीं उनके क्या इंटेंशन थे, वो क्या सोच कर गई थी यार। और बाद में मैंने उनके जो छोटे मामू थे, राशिद अनवर, उनसे कांटेक्ट किया कि भाई ये देखो, ये वापस आ नहीं रही है, कांटेक्ट कर नहीं रही है, आप इनसे कुछ बात कीजिए, कुछ समझाइए इन्हें। तो वो भी मुझे खाली बस हमेशा जब भी कॉल करता था मुझे तारीख दे, आज मैं फ्री नहीं हूँ, आज मेरे पास वक्त नहीं है, आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैं बाहर हूँ, बड़े मामा को आने दीजिए। बड़े मामा इनके रईस है, मतलब वो वक्त है, उनके लोगों के पास वक्त ही नहीं। यानी आपने पूरी कोशिश कर ली, पूरी कोशिश में, लेकिन वापिस लौट के आपकी पत्नी नहीं आई? नहीं। अचानक पुलिस घर पे कब आ गई और आपको कब पता चला कि मेरे नाम पे एफआईआर हुआ? सर मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे नाम पर एफआईआर हुआ है। रमजान का 24वीं या 25वीं रात थी। ये लोग डायरेक्ट रात के 1 बजे सोहेल पठान अपनी टीम के साथ 8-10 पुलिस। सोहेल पठान कौन है? एपीआई सोहेल पठान। अच्छा। एपीआई सोहेल पठान जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो पूरी अपनी टीम के साथ में मेरे घर पे रात में 12:30 से 1 के बीच में आ जाते। अच्छा। और बोलते हैं कि आपके नाम पे एफआईआर हुई है, आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आपको हमारे साथ काशिम पुलिस स्टेशन जाना होगा। ये लोग ने मुझे लेकर गए और फिर इन्होंने जो मेरे पास की जो मेडिकल डॉक्यूमेंट की फाइल थी वो भी इन्होंने अपने कस्टडी में ले ली। हमने बोले इसका सर कुछ राइटिंग में हमको मिलेगा कि हमने आपको। मेडिकल वाला क्या सीन, उसमें क्या था मेडिकल के अंदर? सर इस लड़की ने मेरे ऊपर छोटे छोटे इल्जाम लगाए। तो फिर इसने क्या ऐसा चार्जशीट में एफआईआर में ऐसा लिखवाया है कि इसका 5वें महीने से ही मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू होगा। अच्छा, आपका? लड़की का? अच्छा। हाँ, और उसके ऊपर बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स करे जा रहे। अच्छा। जबकि ऐसा कुछ नहीं। हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी उसकी वाइफ, मेरी वाइफ का, वो 1 साल के बाद शुरू हुआ। वो उस फाइल में मेंशन है और सोहेल पठान सर इस फाइल को छुपा है। यानी कि जो उन्होंने एफआईआर में मेंशन किया है, कुछ चीज को सही साबित करने के लिए जो मेडिकल रिपोर्ट वास्तविक है उसको छुपाया जा रहा है। उसको छुपाया जा रहा है। और इन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन में बोला, सोहेल पठान सर ने, कि फाइल मैंने उसको दे दिया, तुझे जो उखाड़ना है तो उखाड़ना। अच्छा, ऐसे ही बोले? सीधा मुझे यही बोला। फिर जब मैंने इनकी कंप्लेंट की, इनकी इस चीज की शिकायत लगाई, तो इनके ऊपर ये ऐसा मेरा कंप्लेंट कॉपी को ऐसा ना मेरे सामने का फेंका, बोलता कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तू जिधर जाना है जा, सुप्रीम कोर्ट जाना है जा, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इस तरीके के शब्द वो वापस रहे मेरे साथ काशीमीरा पुलिस स्टेशन। सोहेल पठान से क्या पुलिस को इस तरीके की भाषा वापरनी चाहिए, जबकि मैं सिर्फ उनसे मेरी मेडिकल फाइल के लिए उनके पास जा रहा हूँ। अच्छा बताइए, आपको जब विरार से अरेस्ट किया आपके घर से, तो उन्होंने जो रिपोर्ट लगाया है अरेस्ट का जो जगह है, गाड़ी की जगह, वो क्या दिखा है इसके अंदर? इन्होंने एफआईआर और कोर्ट में मेंशनिंग करा है काशीमीरा पुलिस स्टेशन। वहां से आपको अरेस्ट किया? जी हाँ। जबकि आपको घर से उठा के ले गए थे? मेरे घर से उठा कर। अच्छा। इन्होंने प्लेस ऑफ अरेस्ट काशीमीरा पुलिस स्टेशन लिखा है, लेकिन मुझे मेरे घर से अरेस्ट करके लेकर। तो आपने इसकी शिकायत की? जी हाँ, मैंने इस चीज की भी शिकायत की। अच्छा। इस चीज की मैंने शिकायत की। तो जब कमिश्नर ऑफिस से मुझे बुलाया गया, कमिश्नर ऑफिस में मुझे, तो वहां पर जब मुझे ऑफिसर समीर शेख सर करके ऑफिसर जी, उनके पास से मुझे नोटिस आई, मुझे बुलाया गया। तो मुझे सुबह 11 बजे का टाइमिंग मेंशन किया था। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि सर मैं 11 बजे नहीं आ पाऊंगा, मैं जरा काम से बाहर। और ये लोग एंड ऑफ द सडन कभी भी व्हाट्सएप पर नोटिस भेजते। अच्छा। कि आप ये टाइम पर आ गए। तो उस दिन कुछ मैंने बोला सर मैं सुबह नहीं आ पाऊंगा, शाम में आऊंगा, चलेगा? तो उन्होंने बोला तो ठीक है, हाँ बोला चलेगा, आ जाओ। मैं बोला सर उस दिन 5वें या 7वें दिन पे कुछ गणपति विसर्जन का दिन था। तो मैंने उनसे ये भी बोला सर आप विसर्जन के बंदोबस्त में कभी नहीं रहे फ्री? तो उन्होंने बोला नहीं भाई हुआ, आप आ जाए। कि जब हम काशीमीरा पुलिस स्टेशन पहुंचे, ये हमारा फोन कॉल नहीं रिसीव किया, हमारा फोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे। हम वहां पर खड़े रहे, आधा 1 घंटे तक हम वहां पर खड़े रहे। फिर बाद में इन्होंने फिर भी हमारा कॉल नहीं रिसीव किया। हम भी बोले भाई पुलिस है, शायद कुछ काम में होंगे, हमने ज्यादा इनको कॉल करके डिस्टर्ब नहीं किया। 2 से 3 बार कॉल किया, इन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। हमने वीडियो फुटेज मैंने बनाया कि मैं वहां आया था, मैं दैट डे आई वाज प्रेजेंट, और फिर मैं वहां से चला गया। फिर उनके पास से कोई जवाब नहीं, ना उनका कॉल आया, ना उनकी कोई सेकंड नोटिस आई मुझे दोबारा बुलाने की, नहीं आया। फिर जब उस चीज का दोबारा फॉलो अप लगा
तो फिर से समीर शेख सर के पास ही हुआ। तभी मेरे डैडी, उनका सर्जरी थी हॉस्पिटल, तो इन्होंने वापिस मुझे बोला था सर आज नहीं आ पाऊंगा, मैं दूसरे दिन आता हूँ। तो इन्होंने मुझे फिर बोला कि ठीक है आप आएंगे, से पहले मुझे कॉल करके आइए। फिर हम इनको सेकेंड डे से जब मैं इन्हें कॉल कर रहा हूँ तो ये मेरा कॉल नहीं रिसीव कर रहा। फिर मैं काश्मीर पुलिस स्टेशन जाकर किससे कॉल लूं? फिर ये कॉल रिसीव नहीं किए, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सडन लगता है कोई उस चीज के ऑफिसर चेंज हो गए, और उन्होंने फिर एक बार एक झूठी नोटिस मुझे भेज दी कि हम आपको कॉल कर रहे थे, आपने कॉल रिसीव नहीं किया, और आप सिर्फ सोहेल पठान के, एपीआई सोहेल पठान के ऊपर में खोटे बयानबाजी कर रहे हैं और आप आ नहीं रहे हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी आप बता रहे थे हुआ है कि आप जब आपका मेल हो गया, फिर आप जब वहां पे जाते थे अटेंडेंस लगाने पुलिस चौकी में, तो कई बार ऐसा हुआ कि आप गए हैं वहां पे अटेंडेंस लगाए हैं, उसके बाद भी बताया गया कि आप पुलिस चौकी में हाजिर नहीं है। ऐसी कुछ घटना थी? नहीं, एक्चुअली कैसा, बेल ऑर्डर पे मेरे को तो कोई अटेंडेंस थी नहीं, पहली बात तो। अच्छा। जब मैंने इनके पास एप्लीकेशन किया, जब पीआई सर के पास मैंने एप्लीकेशन किया कि मेरे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मुझे लौटाए जाए, तब इन्होंने मुझे उस चीज का भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब मैंने कमिश्नर सर के पास इस चीज का एप्लीकेशन दिया, तब इन लोग ने मुझे बुलाया, और फिर वो मेडिकल एप्लीकेशन के लिए भी उस ऑफिसर को असाइन किससे किया गया? एपीआई सोहेल पठान को। तो सोहेल पठान सर ने हमें बुलाया, हम वो टाइम पे उस जगह पर हाजिर भी रहे। पूरी बारिश थी, पानी भरा था लास्ट ईयर में, फिर भी हम हाजिर रहे। हम वहां पर गए, उनसे बैठे, बात किए। उन्होंने तभी भी मुझे सिर्फ धमकी ही दी वहां, और मैटर सेटलमेंट करने की ही बात करते हैं। वो तो कुछ इन्वेस्टिगेशन की बात ही नहीं की, मेरी मेडिकल फाइल की भी बात नहीं की, सिर्फ मैटर सेटलमेंट की ही बात कर रहे हैं। और बार बार सिर्फ अपने पावर के बात करते हैं। हम पुलिस, हम कोई भी आरोपी को, अपराधी को, सॉरी आरोपी शब्द नहीं यूज किया होगा, अपराधी को, जैसे कि मैं अपराधी, मैंने अपराध हो गया, मेरा अपराध कोर्ट ने कंप्लीट कर दिया, उनकी सोच है इससे। बोलते हम कोई भी अपराधी को कैसा उठाना हमको बहुत अच्छे तरीके से। मुझे ये कहते, मुझे सिर्फ यही चीज की धमकी देते हो कंटिन्यूसली, और मैटर सेटलमेंट की बात करते। और मेरे आजकल जाने के बाद भी उस चीज की मैंने आरटीआई डालकर वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं चाहूंगा। एक बार वहां पर प्रेजेंट था, तो उन्होंने क्या दिखा दिया कि आप नहीं आए? मैं नहीं आया। तो लिखित में दिया था? लिखित में दिए थे कि आप नहीं भेजा? नहीं भेजा। अच्छा। मैं उधर से प्रेजेंट था, मैं था, मेरे बड़े भाई थे, और मेरे एक दोस्त थे। हम तीनों जन वहां पर गए थे उस टाइम पर। तो उन्होंने लिख कर दे दिया, पूरे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, वो हमारे साथ में जा रहे हैं, अपने सीनियर से बात कराने हमको साथ में लेकर जा रहे हैं, और हमको काशी मीरा पुलिस स्टेशन के लेटर लिख कर दे रहे कि मैं प्रेजेंट नहीं था। मतलब आप ये, क्योंकि मुझे डे वन से पता नहीं क्यों इनका क्या पर्सनल इंटेंशन है लड़की और उनके घर वालों की तरफ से, ये सिर्फ मुझे फंसाने का काम कर। कल को ये सच में मुझे कोई भी झूठे केस में फंसा। अभी भी रिसेंटली इन्होंने, जब मेरी इनकी शिकायत थी, इन लोग ने उनके ऊपर तो कुछ एक्शन नहीं लिया, मुझे बुलाया भी नहीं, मेरा कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा है, और फिर मुझे वहां बुलाकर मेरा कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा है, और फिर मुझे वापस दोबारा छुट्टी नोटिस भेजनी जाती है कि मैं खोटे बयानबाजी कर रहा हूँ, जबकि जो एपीआई की पावर रहने के बावजूद भी जो बंदा खोटे बयानबाजी कर रहा है उसके ऊपर नहीं कार्रवाई। फिलहाल अभी आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या चाहते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट से क्या चाहते हैं? मेरा एक ही मांग है कि भाई इन्होंने 498 की एफआईआर बनाए, इस चीज की कुछ तो प्रक्रिया हो। क्या कानून ये कहता है कि किसी इनोसेंट को उठाकर जेल में डाल दो? आप उस चीज की कुछ कार्रवाई मत करो। अगर मेरे खिलाफ अक्टूबर 2022 को ये अपने मायके जाती, मार्च या अप्रैल में, फर्स्ट ऑफ अप्रैल में एप्लीकेशन देती है लड़की। फर्स्ट मार्च को एप्लीकेशन लड़की देती है, 23 मार्च तक उस चीज की एफआईआर बन जाती है, और मेरे अगेंस्ट में एफआईआर बन रही है, मुझे मालूम नहीं। जहां तक मैंने भी लॉ पढ़ा है, इतना मालूम है, पर्सन शुड बी वेल अवेयर बिफोर द चार्जेस व्हिच हैज टू बी फ्रेम्ड ऑन। तो मेरे ऊपर 498, 377, ट्रिपल तलाक जैसे ग्रीवियंस चार्जेस, ये सब बिना इन्वेस्टिगेशन के लग जाते हैं, बिना एविडेंस के। तो मतलब ये बताते कि एपीआई सोहेल पठान अपनी पावर का मिसयूज किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये क्योंकि इनके छोटे मामू के बहुत अच्छे दोस्त एपीआई सोहेल पठान, इन लोगों ने मुझे, इनके जो लड़की के जो दोनों मामू हैं, इन्होंने मुझे धमकी भी दी थी इस चीज की कि हम तेरे साथ बुरे से बुरा करेंगे, तेरे साथ बद से बदतर करेंगे। तो एपीआई सर इनके साथ मिले हुए हैं, विदाउट इन्वेस्टिगेशन ये मुझे अरेस्ट कर रहे हैं।
मैंने उनको लीगल नोटिस में ये सब चीज मेंशनिंग भी करवाया था। ये मुझे बोलते हैं कि हम दाऊद से निपट चुके, छोटा राजन से निपट चुके, तू क्या चीज? मतलब ये है कौन सी चीज? इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। इनका कनेक्शन कहाँ तक? मैं आपका कंपेयर आतंकवादियों से कर रहे हैं, हो भी सकता है। नहीं बता रहे दाऊद से निपट चुके हैं इनसे, दाऊद से निपट हुई है, उनका कंपेयर आपसे कर रहे हैं जी। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, ये सब इंटरनेशनल डॉन है। तो जब आप उनसे निपट चुके हैं तो फिर आप कौन है? फिलहाल आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि एपीआई सोहेल पठान जिन्होंने इस चीज के ऊपर बराबर से जो काम नहीं किया, इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहता हूँ जी। ये इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और मुझको जो इन्होंने बार बार जो मेंटल हेरेसमेंट किया है, जो झूठी नोटिस ये बनाकर भेज रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की। मेरी यही मांग है प्रशासन। तो फिलहाल पूरा मामला जो था आपने साफ तौर पे सुना और आप समझे किस तरह से अगर एक रक्षक जो समाज की रक्षा करता है यानी पुलिस वाले अगर अपने पावर का मिसयूज करना शुरू कर दे तो समाज के लिए ही घातक बनकर सामने आता है। यही हाल इस केस में हो रहा है, जहां एक युवक के घर में अपनी पत्नी से छोटी मोटी बातों पे झगड़े होते हैं, लड़की घर से चली जाती है और गुस्से में इनके ऊपर कई ऐसे सेक्शन लगा दिए जाते हैं जो कि गंभीर रूप से बड़े सेक्शन है, 327, 498 और ट्रिपल तलाक। हालांकि इसकी पुष्टि तो फिलहाल कोर्ट ही करेगा कि इसमें आगे क्या होगा, लेकिन जिस तरह से इसके अंदर एपीआई पठान एक अहम रोल निभा रहे हैं, लगातार इनको टॉर्चर कर रहे हैं, इनके जो पुलिस चौकी में जाने के बाद भी बता रहे हैं कि वहां पे नहीं आए हैं, इसके बाद वीडियो का एक आरटीआई वाली वीडियो निकाला जा रहा है और साबित भी किया जा रहा है कि हम पुलिस चौकी में आए थे, उसके बाद भी लगातार इन्हें गलत ठहराया जा रहा है। तो अगर एक रक्षक इस तरह से भक्षक बन जाएगा तो समाज में न्याय तो नहीं कर सकता है। फिलहाल इनकी मांग है कि एपीआई सोहेल पठान पर कार्रवाई किया जाए, उनको इस केस से हटाया जाए और जिस तरह से इनको हरेसमेंट किया जा रहा है इस पे प्रशासन संज्ञान ले और कमिश्नर भी इस पे संज्ञान लेके उचित से उचित कार्रवाई करे। देखना होगा इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर क्या करते हैं।